जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना डिजिटल जमाना है। पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही करते हैं। बहुत लोग बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। काफी सारे लोग तो दोस्तों अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जो कि अपना जो खर्चा होता है, अगर आप यूपीआई से पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग दोस्तों बिजनेस पर्पज के लिए इन कार्ड्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो उन लोगों के डाउट क्वेरी क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको अपनी आईटीआर भरनी पड़ती है। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के अंदर आपने जो भी कमाई करी थी, साल खत्म होने के बाद में सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। जिस तरह से आपकी इनकम है उसी तरह से आईटीआर का फॉर्म भी भरना होता है। और दोस्तों एक लिमिट लगा दी गई है एक कार्ड के अंदर। मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 कार्ड हैं, तो इनकी हर एक कंपनी का जो कार्ड है उसकी एक लिमिट है 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल दोस्तों अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कार्ड का भरते हैं तो ये रिपोर्ट वो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले इनकम टैक्स को दे देंगे कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। अब मान लीजिए आपकी 15 लाख रुपए सैलरी आ रही है और आप 10 लाख रुपए का इस्तेमाल कर रहे हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका खुद का पैसा है, आपने पर्सनल यूज करा, बिल भरा, कुछ भी करा, इनकम टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग दोस्तों 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इवन करोड़ रुपए के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते हैं और उनकी इनकम या तो वो आईटीआर भरते ही नहीं है, भरते हैं तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए। तो दोस्तों इन ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है बड़ी ही अलग तरीके से देखता है। वो मानते हैं कि जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल आपने भरा है ये आपने खुद के पैसे से भरा है और वो आपके इनकम के अंदर मान लेते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी है दोस्तों। 1,56,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल एक व्यक्ति ने भरा था और उस व्यक्ति को नोटिस आ गया था क्योंकि उसने आईटीआर नहीं भरी थी। तो आईटीआर ना भरने के कारण उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को उसकी इनकम मान करके 2.5-3 करोड़ रुपए का टैक्स बना दिया था दोस्तों। लेकिन उस व्यक्ति ने तो अपने ट्रांजेक्शन्स को घुमा फिरा करके कोई कमीशन के लिए कोई इस तरह सा काम किया था। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का काम करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा, गाइड करना चाहूंगा, आप लोग अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। आईटीआर भरने से आपका 50% काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को नॉन फाइलिंग का नोटिस नहीं आने वाला है। अगर आपने दोस्तों आईटीआर ही नहीं भरी तो सेक्शन 148 का नोटिस आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आ सकता है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स को आपने किस लिए किया, कहां किया, क्यों किया और उनसे क्या कमाई करी। एक तो ये सवाल अपने आप से पूछे, और दूसरा सवाल दोस्तों जब आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया तो वो पैसा आपके पास कहां से आया था। अगर इन दोनों सवालों का जवाब आपके पास है और आपने आईटीआर भरी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ये है कि आप लोगों के पास रिकॉर्ड होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों फेसलेस हो चुका है, सारे के सारे नोटिस आपको ऑनलाइन आते हैं। अगर आपने आईटीआर भरी, अच्छे से नहीं भरी, तो सेक्शन 143(2) का नोटिस अगले साल की 30 जून तक आ सकता है। और 133(6) का नोटिस दोस्तों ये कभी भी भेजकर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 148 का नोटिस मैंने आपको बता दिया 4 साल या 6 साल तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अंदर आ सकता है। तो आपने भी दोस्तों अगर इनकम से कम के क्रेडिट कार्ड के बिल भरे हैं और आपका पर्सनल खर्चा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी इनकम से ज्यादा आपने क्रेडिट कार्ड के बिल भर दिए हैं और वो बिजनेस पर्पज के लिए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये रिकॉर्ड रखें कि आपने इन ट्रांजैक्शन से क्या कमाई करी है। कोई व्यक्ति आपके पास आया और बोला कि मुझे फोन ऑर्डर करना है, आपने खुद ने 1 लाख रुपए का फोन ऑर्डर कर दिया और उसको 1,05,000 का बेच दिया, तो दोस्तों 5,000 पे आपकी इनकम मानी जाएगी और जीएसटी के अंदर भी ये टर्नओवर आपकी 5,000 ही कहलाएगी। ये सारी मिलाकर के अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा और अपनी सारी की सारी इनकम को, कमीशन की इनकम को आपको अपनी आईटीआर में दिखाना है। बिल आपने ये कहां से भरा था उसके रिकॉर्ड रखने हैं और प्रॉपर आईटीआर भरनी है। दोस्तों आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछे कि सर मेरी इतनी इनकम आ रही थी। आईटीआर का फॉर्म जो है यूजुअली आप लोगों को 3 का फॉर्म भरना चाहिए। बहुत लोग 4 के अंदर भी चले जाते हैं। अगर पार्ट टाइम इनकम दिखानी है तो आईटीआर 1 में भी चले जाएं। ये डिपेंड करता है आपकी बाकी इनकम कहां से आ रही है, आपके ट्रांजैक्शंस कितने हैं और किस तरह का काम आप कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से आप अपनी आईटीआर भरें और हम भगवान से दुआ करते हैं कि किसी भी तरह का नोटिस आपको इन फ्यूचर में ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।